वेलकम बैक ATV मॉर्निंग विद फरा में खुश आमदीद। हसन गुल आज मेरे मेहमान हैं। हसन वेलकम, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू सो मच। हसन जो है मॉडल भी हैं और उसके साथ साथ इन्फ्लुएंसर हैं जो कि फैशन एंड लाइफस्टाइल के ऊपर कंटेंट क्रिएट करता है। एग्जैक्टली ऐसा ही है। दैट इज ग्रेट। तो हसन का जर्नी जो है वो कहाँ से शुरू हुआ? जर्नी मेरी शुरू हुई थी आज से 8 माह पहले। 8 माह पहले? या इट्स बिन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, लेकिन इट वाज रियली एकदम से ही हुआ, ओवरनाइट कह लें इसको। जर्नी शुरू हुई थी मेरी दिसंबर में, आई गेस इट वाज 26th ऑफ दिसंबर। बस एक वीडियो लगाई मैंने, उस पर कोई 10,000 व्यूज़ आए थे आई गेस, एंड बस उसके बाद मैंने शुरू किया। एंड और वो वीडियो किस बारे में था? इट वाज अ रिलेटेबल वीडियो। इट वाज, उसमें कैप्शन सा था एंड आई पोस्टेड ऐसे ही, बस शुगल में कहते हैं लगा दी। अपनी थी किसी चीज़ मेरी की अपनी थी? थी। अच्छा। आई वाज मैं एक्चुअली शलवार कमीज पहन के ना मैं दिखा रहा था बस, क्योंकि मुझे शुरू से ही ना था कि पाकिस्तान का जो कल्चरल ट्रेडिशन है उसको रिवाइव किया जाए। आजकल ज़माना चल रहा है ज़रा वेस्टर्न चीज़ों को अपनाया जा रहा है, सो आई ऑलवेज वांटेड कि भाई मैं उस कल्चरल सकाफती चीज़ को वापस लेके आऊँ, एंड आई सक्सीडेड आई गेस। अच्छा, तस्वीर लगाई अपनी, वो इट वाज जस्ट अ पिक्चर और इट वाज अ वीडियो, इट वाज अ रील एक्चुअली अच्छा, ऑन ठीक है। इंस्टाग्राम। ठीक है। तो मेरी एक्चुअली इंस्टाग्राम पे, टिकटॉक पे अकाउंट है। इंस्टा पे मैं बाद में आया हूँ, बट इंस्टा पे जल्दी ग्रोथ होगी मेरी। सो या इट्स गोइंग गुड। तो वहाँ से ये उससे पहले क्या हो रहा था? उससे पहले ये हो रहा था कि मैं पढ़ रहा था और कुछ काम कर रहा था। मेरे शुरू से मेरा ज़रा कह लें कि बिजनेस माइंडेड सेट रहा है, वो मैं काम हल्के फुल्के करता रहता था। तो इस साइड का कभी सोचा नहीं था मैंने ज़िंदगी में कि मैं इन्फ्लुएंसर वाले साइड पे आऊँगा, बट बस जो वाला ने लिखा हुआ वो हो गया। तो क्या पढ़ रहा था और क्या मैं अभी भी पढ़ रहा हूँ। मैं पढ़ भी BBA कर रहा हूँ। आई एम डूइंग BBA एंड काम मैं बेसिकली करता हूँ Airbnb का, इफ़ यू नो अबाउट दैट। या सो वो प्लस रियल एस्टेट का भी। सो मैं सब काम कर लेता हूँ। ये तो बहुत अच्छी बात है। हाँ, करना चाहिए आजकल के दौर में आई थिंक इट्स द बेस्ट टैलेंट टू हैव मेनी टैलेंट्स। एग्जैक्टली, एंड इट्स द बेस्ट वे टू सर्वाइव टू हैव मेनी इनकम एवेन्यूज, है ना? आजकल तो ज़रूरी है कि आपके पास मल्टीपल स्ट्रीम्स ऑफ इनकम हो। बीइंग एन इन्फ्लुएंसर इज़, मुझे बस मेरी कम्युनिटी से बड़ा प्यार है। मैं उनके लिए बस पोस्टिंग करता रहता हूँ। इट्स नॉट माई प्राइमरी करियर या कुछ ऐसा, बट आई जस्ट लव डूइंग दैट। कह लें कि मेरा आई लाइक मेकिंग कंटेंट, इट्स माय पैशन। बट बिजनेस मैं कहता हूँ कि होना चाहिए लास्ट में। आपकी 2-3 इनकम होनी चाहिए, स्ट्रीम्स होनी चाहिए, वरना इस एट द मोमेंट सर्वाइव करना मुश्किल है। तो इसका प्रेशर भी तो होता होगा ना फिर हसन? हाँ एग्जैक्टली, प्रेशर होगा तो फिर ही आपका कुछ बनेगा आगे। प्रेशर के बगैर मुझे खुद भी काम करने का मज़ा भी नहीं आता। प्रेशर हो तो मज़ा आता है काम करने का। सो प्रेशर होता है वाकई, क्योंकि कंटेंट क्रिएशन इज़न्ट जस्ट कि आपने बस एक वीडियो बनाई और वो पोस्ट कर दी। इट्स नॉट जस्ट अबाउट दैट। उस 30 सेकंड की रील के पीछे जो एक 3 घंटे का पूरा शूट होता है, एडिटिंग होती है, ईच एंड एवरीथिंग, काफ़ी लंबा प्रोसेस होता है। सो या इट्स क्वाइट प्रेशर कि अगर आप सब चीज़ों को साथ लेके चल रहे हो। अभी मेरे यहाँ इसके बाद जाना है एक शूट पे, और उसके बाद रात को मीटिंग है फिर मेरी रिगार्डिंग Airbnb ही। सो बस सब कुछ चल रहा है। सो Airbnb पे जैसे आप काम करते हो तो उसमें क्या काम करते हो और कैसे करते हो? जो लोग आपको देख रहे हैं और दे वांट टू गेट अ बिजनेस आइडिया कि हाउ कैन वी डू दिस बिजनेस, तो वो क्या करें? Airbnb बेसिकली ये कि आपके पास कोई अपार्टमेंट है, कोई भी जगह है आपकी अपनी है, या आप उसको लगा सकते हो Airbnb पे, लिस्ट कर सकते हो। पीपल कैन कम टू योर प्लेस, दे कैन लिव देयर फॉर अ डे, फॉर अ वीक, फॉर अ मंथ, depends on them. But then it's how it's your business then? How is my business? Well, we lease apartments या हमारी own properties होती हैं, हम उनको Airbnb पे list करते हैं, लोग आके रहते हैं। It builds a lot of revenue. अच्छा। एक easy इसका बता देता हूँ कि आमतौर पे घर होता है उसको हम 40,000 रेंट पे लगाते हैं। अगर वही घर आप Airbnb पे लगाएंगे तो it can give you like 250K का रेवेन्यू जनरेट कर सकता है वो आराम से। 250,000 या पर मंथ उसमें एक्सपेंसेस कट करके अराउंड जो प्रॉफिट है ना, क्लियर प्रॉफिट, दैट्स अराउंड 150-160K पर मंथ। वाओ, दैट्स क्वाइट अ गुड। इट्स वेरी इजी टू बी वेरी ऑनेस्ट, इट्स वेरी इजी। मैं तो कहता हूँ कि सबको करना चाहिए, जो भी जितनी भी स्पेशली द यूथ। क्यों नहीं करते हैं लोग? क्यों नहीं करते? क्योंकि इसकी अवेयरनेस उस तरह नहीं है पाकिस्तान में अभी। इट्स अ न्यू बिजनेस विद अ वेरी बिग पोटेंशियल। मैं पहले यूके में करता रहा हूँ Airbnb, फिर मैं इन्फ्लुएंसर वाली साइड पे आ गया, कुछ पढ़ाई की साइड आ गई थोड़ी।
अभी आई वाज लाइक थोड़ा सा स्टेबल सारी चीज़ें हुई तो मैंने कहा कि लेट्स स्टार्ट इन पाकिस्तान। ठीक तो अभी मेरे पास अराउंड 15 to 20 अपार्टमेंट्स हैं इस्लामाबाद में, ठीक है। बहरिया में। ठीक है, सो दे आर गोइंग गुड अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप उसको वो करते हैं, मतलब मैं उनको लिस्ट करता हूँ एयरबीएनबी पे। एंड लुक आफ्टर करते हैं। या। तो ये चैलेंजेस नहीं आते कि कौन आ गया या वो लोग बिल्कुल, चीज़ें डिस्ट्रॉय कर गए एग्जैक्टली। मैं या रिमोट एक्चुअली उठा के ले इट्स अ गए। लॉन्ग डिस्कशन, अगर आप कहती हैं तो मैं करता हूँ। प्लीज़। होता है इस तरह कि अबाउट द डैमेजेस, एयरबीएनबी जो है ना वो $1 million की इंश्योरेंस देती है। इफ़ एनीथिंग लाइक कुछ भी, अगर मैं ये सोफ़ा भी खराब कर दूँ तो आप बेशक सोफ़ा नहीं लगवा लें, उनके पैसों पे आपके ऊपर कोई डैमेज उस तरह नहीं आएगा। उसके अलावा ये कि किस तरह मैनेज करता हूँ, तो बेसिकली मैंने तो एक पूरी लॉबी एक्वायर की हुई है, उसमें 14 अपार्टमेंट्स हैं। सो उसमें होता ये कि मैंने हाउस कीपर्स रखे हुए हैं, मुझे वहाँ पे मैं हूँ या ना हूँ कोई मसला नहीं होता। देयर टू लुक आफ्टर दोज अपार्टमेंट। बट वैसे भी इट्स अगर आपके पास राइट स्ट्रेटजीज हों, अगर आपको पता हो कि कैसे काम करना है, तो मुश्किल नहीं होता काम करना, फिर आप कर ही जाते हो। कहते हैं ना वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे, तो हो जाता है फिर काम। हो जाता है। या हो जाता अच्छा, आपने बीच में अपने यूके के एक्सपीरियंस का जिक्र किया, तो इसका मतलब है कुछ वक्त ज़िंदगी का यूके में गुजारा। मेरी फैमिली वगैरह यूके में होती है, बट मैं पाकिस्तान ही रहा हूँ, ना ही मेरा इरादा बाहर जाने का। क्यों भाई? आजकल के दौर में तो यूथ सब बाहर जाने का है। सोचते हैं। हाँ, आई विल डेफिनेटली गो फॉर लाइक ट्रैवलिंग पर्पसेस, लेकिन मैं पाकिस्तान में रहना पसंद करूँगा। वजह? उसकी वजह यह है कि मुझे पाकिस्तान, वो कहते हैं ना अपना मुल्क होता है, तो बस पाकिस्तान इज़ लाइक माय होम यू कैन से। यहाँ से मेरा दिल नहीं करता। मेरा अपना घर जो है ना झेलम में है, वो बना था 1930 में या 1930 में बना था। पाकिस्तान के बनने से पहले? पाकिस्तान के बनने से पहले। सो ये कुछ तो चीज़ें हैं। ये कोई एंसेस्ट्रल हाउस है कोई? यस बिल्कुल। ठीक है, ये आपका खानदानी घर है। बिल्कुल। दादा ने मैं आपको बताता हूँ, मेरे परदादा ने 1928 में 272 मरला ज़मीन 11,500 में खरीदी थी। 11,500 में खरीदी थी। 270 मरलास। अभी तो मेरे ख्याल से 5 मरला करोड़ों में है। तो ये उस वक्त की बात है। इट्स वेरी वेरी ओल्ड। इवन जो डॉक्यूमेंट्स हैं उसके ऊपर भी वो पुराने सब कॉन्टिनेंट के स्टैम्प्स एंड एवरीथिंग, पता नहीं कोई सिंग और ये सारे कुछ थे। सो या मेरी एक्चुअली मुझे हर बंदे की अपनी एक वो होती है। मुझे अपनी रूट्स और अपने जो कह लें कि स्टैंडर्ड्स जो हमारे शुरू से चलते आ रहे हैं, कल्चरल सारी चीज़ें, आई रियली वैल्यू देम। मैं उन चीज़ों को That is amazing. You are an old soul then. या मैं अभी भी जगजीत सिंह के गाने सुनता हूँ। बिल्कुल। तो या आई एम एन ओल्ड सोल। So how you fit into ये Gen Z जिससे आप belong करते हैं? Because you are not talking like Gen Z, you are talking like Gen X. बस कभी कभी मुश्किल हो जाता है, स्पेशली जब से मैं इस्लामाबाद आया हूँ ना, यहाँ पे मोस्टली यू नो जेन जी मिलेंगे। मैं भी जेन जी हूँ। हाँ, I know. बाहर से जेन जी हूँ, अंदर से नहीं, शायद बाहर से भी नहीं, आई डोंट नो। लेकिन ये कि मैंने इस चीज़ को इस तरह कोप अप किया है कि मैंने अपने इसी प्लेटफॉर्म को यूज़ करते हुए आई वाज जस्ट शोन व्हाट आई एम, अपनी ओरिजिनलिटी दिखाई है, पीपल लव्ड इट एंड या मेरे ख्याल से इस तरह मैं कोप अप कर रहा हूँ इसके साथ। कोप अप नहीं, आई एम लविंग इट एक्चुअली। आई लव टू शो दिस साइड ऑफ माइंड कि मैं ओल्ड सोल हूँ। आई एम। मैं अभी भी पुराने गाने सुनता हूँ। मैं अभी भी इवन मेरी ड्रेसिंग भी मैं शलवार कमीज़ के साथ खुश हूँ। मैं एक दफ़ा नस्ट गया था, मुझे याद पड़ता है, वहाँ पे ना मैंने, हालांकि था जुम्मे वाला दिन था, तो मैंने शलवार कमीज़ पहन ली। वो मेरी ज़रा दाढ़ी भी थी, मूछें भी थी, इस तरह ही थी। वो मैंने ज़रा ये वाली मूछें रखी हुई थी। तो वहाँ पे सारे जो आए हुए थे ना बैच में, वो स्कूल के थे और दे वर प्योर जेन ज़ी, जिसको कहते हैं ना बर्गर मम्मी डैडी। उनको लग रहा था मैं वहाँ पे कोई टीचर हूँ या कोई एम्प्लॉई हूँ। तो मैं कहा नहीं, मैं भी आपकी तरह स्टूडेंट ही हूँ। बट असल में अब बहुत चेंजिंग आ गई है, आपको पता है। इट्स कि वेस्टर्न कल्चर को अपनाया जा रहा है। इट्स गुड, इट्स नॉट बैड, बट यू शुड नेवर फॉरगेट व्हाट यू आर। मैं तो ये कहता हूँ कि कभी इंसान को भूलना नहीं चाहिए वो क्या है, उसकी क्या चीज़ उसको उसका अपना आप बनाती है। तो इफ़ यू आर फ्रॉम पाकिस्तान यू शुड प्रमोट योर ओन कल्चर, आई गेस। बिल्कुल बिल्कुल। तो लेकिन वो 1930 का जो घर है, हाँ, वो बहुत सारे बच्चे जो हैं वो तो ये कहते हैं यार क्या पुराना जंग का, बेचें इसे, इतने पैसे आ जाएंगे, इससे हम यहाँ पे लेते हैं इस्लामाबाद में, यहाँ पे हम ये करेंगे वो करेंगे। द काइंड ऑफ प्लान्स जो होते हैं यूजुअली। बात तो आपकी सही है। मैं शायद यहाँ पे अभी वीडियो मैंने दी थी इनको, वो मैंने अपने घर में शूट किया उसी। अच्छा। एंड इट गॉट ओवर 5 मिलियन व्यूज़, आई गेस। लोग पसंद करते हैं चीज़ों को। अब एक्चुअली अब ना वो चीज़ वापस आ रही है, क्योंकि ये हमारा एक ना साइकिल चलता रहता है, लूप है। नई चीज़ आती है,
एंड फिर वो दोबारा पुरानी चीज़ आ जाती है थोड़ी सी इम्प्रोवाइज होके। आजकल लोग पसंद करते हैं ओल्ड मनी, आपने सुना होगा। अगर मैंने कपड़े भी ओल्ड मनी पहने हुए हैं, तो ओल्ड मनी चीज़ वापस आ रही है अभी आहिस्ता आहिस्ता, एंड पीपल आर लविंग द विंटेज साइड, द ओल्ड फैशन स्टाइल, वो चीज़ वापस आ रही है एंड पीपल आर लविंग इट। सो हाँ, लेकिन आपकी बात बिल्कुल सही है कि लोग कहते हैं कि यार बेचो पुराना घर, नया घर लेते हैं, ज़रा मॉडर्न लुक हो इसकी, वो बात सही है आपकी। बट तो आपके फैमिली में आपके जैसे और कितने लोग हैं जो इस सोच के हैं? बहुत कम, बहुत कम है। मैं सबसे छोटा हूँ और एक ही भाई हूँ, बहनें हैं बड़ी। तो उसके अलावा मेरे जो कज़न्स हैं, मेरा नहीं ख्याल कि उनमें कोई मेरी तरह का कोई है, मेरी बहुत कोई गहरी किसी के साथ है भी नहीं उस तरह। वो होता है ना ज़रा फॉर्मल सी ज़रा, क्योंकि जब तक आपके दिल से दिल ना मिले तब तक वो फायदा बात नहीं नहीं है, बनती। फायदा नहीं है। सो सो एक बिजनेस ये हो गया जो आप कर रहे हैं, एंड यू आल्सो मेंशनड सम रियल एस्टेट Yeah. बिजनेस एज वेल। वो क्या जब है? मैंने कॉलेज ख़त्म किया था तो मैं रियल एस्टेट में चला गया और था। कॉलेज खत्म किया था जब का मतलब है ये अभी? बात है 2022 की, आई गेस। या अभी वो recent? अभी कुछ हाँ, रिसेंटली तो मैंने वो करके फिर मैं रियल एस्टेट में आया था। आप कह लें कि गुजरात से लेके गुजर खान तक ये सारा जो एरिया, यहाँ पे जितने भी प्रोजेक्ट्स चल रहे थे ऑन गोइंग, उसमें आई वाज एक्टिवली उसमें शामिल था। इवन जेलम में सिटी हाउसिंग के नाम से वहाँ पे मैं अभी भी कर रहा हूँ। आई एम लुकिंग टू एक्सपेंड, मैं चाहता हूँ कि बस कुछ ना कुछ करता रहूँ और इसको एक्सपेंड करता रहूँ। अच्छा, यू आर नॉट So- वन ऑफ दोज यंगस्टर्स जो कहते हैं नहीं ये काम इज बिलो मी, इट्स टू, आई मीन मेरे लिए बहुत ये वो, मैं ये नहीं करूँगा, बिल्कुल, कुछ मैं- ऐसी अपॉर्चुनिटी आएगी तो फिर मैं वो करूँगा। देखिए, मैं कहता हूँ कि अपॉर्चुनिटी तो रोज़ ही आती है आपके पास, कोई ना कोई आती है, बट इट्स अप टू यू कि आप उसको कैच करते हैं या नहीं करते। बट मैं ये कहूँगा कि जो आप पसंद होना करना वो करें। अदरवाइज़ मेरे पास काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ आई थी कि मैं ये कर लूँ, बट अगर आप खुशी से एक चीज़ ना करें तो फिर आप आवाज़ार हो जाएंगे कुछ दिन करने के बाद। हाँ। ऐसा ही है। सो मैं कहता हूँ कि जो लोग इस तरह सोचते हैं, जो आपको पसंद है आप वो करें, दिलो जान से करें, और अगर अपॉर्चुनिटी आए उस पर ये ना सोचें कि यार इससे बेहतर एक दफ़ा उसमें काम भी पढ़ के देखें, इंशाल्लाह यू विल गेट देयर। आई नेवर थॉट कि मैं इतने कम टाइम में सारी चीज़ों को लेके चलूँगा, बट जब इंसान एक चीज़ के अंदर पढ़ता है, घुसता है, तो फिर इसकी समझ आती है। लेकिन हसन, चैलेंजेस भी तो कुछ डेफिनेटली आए होंगे, ऐसा तो नहीं है कि यू थॉट एंड यू कॉन्कर्ड? हाँ, दैट्स ट्रू। इवन मैं अभी अपने कल पर्सन दोस्त से कह रहा था कि जब भी आई रन आउट ऑफ आइडियाज़ कंटेंट में कि क्या पोस्ट करूं, तो मैं एक शॉर्ट टर्म एक डिप्रेशनल स्टेट में चला जाता हूं कि यार क्या करूं मैं, क्या मेरे दिमाग में आइडिया नहीं आ रही, क्योंकि कभी कभी ना आपके वो क्रिएटिव आइडिया ब्लॉकेज आ जाता है, आपको नहीं पता चलता मैं क्या पोस्ट करूं, क्या करूं। एंड सेम गोज विद योर बिजनेस एज वेल, आपको समझ नहीं आती कि ये काम मैं किस तरह करूं, हाउ टू डील विद द क्लाइंट्स एंड एवरीथिंग, बट दैट्स ऑल्सो पार्ट ऑफ द प्रोसेस साइड से। इससे गुजर के जाएंगे तो कल को इस तरह की कोई चीज़ आएगी तो आप उसको इजीली ओवरकम कर सकेंगे। ठीक है। सो चैलेंजेस तो पार्ट, मैं तो कहता हूँ चैलेंजेस आने चाहिए। चैलेंजेस मेक्स अ पर्सन इवन मोर स्ट्रॉन्गर, आई से। तो चैलेंजेस होने चाहिए, चैलेंजेस ना हो तो फिर फन कैसा। लेकिन चैलेंजेस के साथ बहुत सारे लोग जो हैं वो होप एंड एनर्जी लूज कर देते हैं। हाँ, वो होप एनर्जी लूज करना ही सबसे बड़ा मसला है। वो आप लूज ना करें अगर, तो फिर आप आगे तो उसका बढ़ते क्या रहेंगे। ट्रिक है? उसका क्या? उसका ट्रिक ये है कि यू हैव टू बिलीव इन योरसेल्फ। आपको अपने ऊपर यकीन रखना पड़ता है, आपको अपनी स्किल्स के ऊपर यकीन रखना पड़ता है, और इसके अलावा सबसे ज़रूरी आपको अल्लाह पे यकीन रखना चाहिए। अगर आपने काम शुरू किया, मेरी आदत है कि मैं अल्लाह का नाम लेता हूँ, 2 नफल पढ़ता हूँ मैं आजत के, और बस कर लेता हूँ। और फिर हमेशा ऐसा हुआ कि मैंने फिर शुक्राने के नफल भी अदा किए, क्योंकि वो काम हो जाता है। तो यू जस्ट हैव टू बिलीव इन इट, आपको यकीन रखना चाहिए और हो जाता है। और अगर ना हो तो इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं, अगर आपने अपनी पूरी मेहनत की और फिर भी नहीं हुआ तो इसमें भी कोई अल्लाह की मसला होता है। सो इट्स गुड। अच्छा, अब जब आप जेनजी में अपने पीयर्स में जाते हो, साथ के लोगों में, फिर ज़्यादा दोस्तियाँ बड़े लोगों से होती हैं ऐसा ही है कि बड़े पीपल ऑफ लोगों योर से। एज, वो आपको तो बहुत छोटे छोटे बच्चे लगते होंगे। मैं अभी हो 21 का हूँ। आई एम 21, और मेरे जितने भी दोस्त हैं वो मेरे साथ या तो बचपन से या फिर कॉलेज और यूनिवर्सिटी में आके, एक यूनिवर्सिटी में तो मेरे ख्याल से मेरे चंद एक ही दोस्त हैं, क्योंकि यूनिवर्सिटी में मेरा उस तरह वही बात आप वाली, मेरी और उनकी आपस में सोच इस तरह नहीं मिलती। ऐसा नहीं कि वो अच्छे नहीं है, हर बंदा अच्छा है अपने वे में। बस ये कि मेरा बहुत चंद लोगों के साथ मेरा कह लें कि मैं उनकी तरफ राग़ब होता हूँ, वरना नहीं होता। ठीक है। तो हाँ, मेरे दोस्त हैं कुछ मेरी उम्र के जो हम उम्र है,
बाकी जो है वो सारे ज़रा थोड़े बड़े हैं उम्र के। सही। अच्छा, ये हसन गुल, ये थोड़ा पठान वाला नाम है, बिल्कुल ऐसा ही है। तो फिर आर यू? नहीं, मैं पठान नहीं हूँ, मैं राजपूत हूँ। हाँ। मेरे जो एंसेस्टर्स हैं वो राजस्थान से औरंगज़ेब के ज़माने में। ठीक है, they तो ये were- गुल फिर किधर से आया? गुल कहाँ से आया मैं बताता हूँ। मेरे जो परदादा थे ना वो पठानकोट में रहते थे। वहाँ पे गुल नाम सॉरी गुल नाम बड़ा मशहूर था। तो उन्होंने फिर ना आगे हम सब के नाम बस पसंद के तहत उन्होंने बस लगाना शुरू कर दिया। सबके नामों के साथ गुल है? मेरे अब्बा जी के नाम के आगे गुल है, मेरे नाम के आगे भी गुल है। सही। तो मेरी जो फूफू है उनका नाम तो राना गुल है, उनका नाम ही है, उनको गुल ही कहते हैं सारे। हाँ। बल्कि मुझे भी कोई गुल कहे तो मुझे अच्छा लगता है, मैं कहता हूँ मुझे कहो गुल, आई एम फाइन विद दैट। सो ये उधर से आया। सही। वैसे मैं राजपूत हूँ, मैं पठान नहीं हूँ, बट या गुल वहाँ से आया। ग्रेट, सो वील कंटिन्यू टॉकिंग। हमें इस वक्त एक ब्रेक के लिए रुकना है, सो ब्रेक के लिए रुकने के बाद हो रही है फिर आपसे मुलाकात। फिर से मुस्कुरा